तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 4 का नैतिक शिक्षा का पाठ 7 स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों आओ, आज तुम्हारा परिचय करवाते हैं हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद जी से। मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण मतलब पूरा विश्वास है। आपने अपने विद्यालय या विद्यालय के पुस्तकालय में स्वामी श्रद्धानंद जी की कोई ना कोई पुस्तक अवश्य देखी होगी और आप ज़रूर जानने की इच्छा रखते होंगे कि मैंने उन्हें हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद क्यों कहा। पुस्तकालय मतलब होता है लाइब्रेरी। आदर्श मतलब आइडियल है ना। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। तो अपने लाइब्रेरी में जरूर श्रद्धानंद जी की कोई ना कोई पुस्तक जरूर देखी होगी और आपको ये भी लगता होगा कि हमने उन्हें आदर्श स्वामी श्रद्धानंद क्यों कहा, मतलब आइडियल क्यों कहा। उन्होंने ऐसा क्या चीज किया है जिसके लिए उन्हें आइडियल कहा जाए, है ना। तो चलो आज तुम्हें श्रद्धानंद जी की मुंशी राम से हमारे आदर्श स्वामी श्रद्धानंद बनने की कहानी सुनाते हैं। यानी उनका नाम पहले मुंशी राम के नाम से जाने जाते थे, बाद में उन्हें आदर्श स्वामी श्रद्धानंद कहा जाने लगा। तो इसके पीछे क्या स्टोरी है। स्वामी श्रद्धानंद जी का बचपन में नाम मुंशी राम रखा गया था। उनका जन्म 1856 में, ये 1856 में पंजाब के जालंधर जिले के जालंधर जिले के ग्राम मीन्स गांव तलबन में हुआ था। ओके, तो कहाँ पे? पंजाब का एक जिला है जालंधर, वहाँ का एक गांव है तलबन, वहाँ पे हुआ था कब? 1856 में। इनके पिता का नाम, इस समय तो अंग्रेज के गुलाम थे हम लोग। इनके पिता का नाम नानक चंद था और वह उत्तर प्रदेश पुलिस में एक अधिकारी थे। ठीक है, इनके पिता क्या थे? एक पुलिस अधिकारी थे। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। उनका परिवार बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। इनका पूरा फैमिली जो है अच्छे धर्म को फॉलो करता था अच्छे से, है ना। परंतु मुंशी राम जैसे जैसे बड़े होते गए उनका भगवान पर से विश्वास हटता गया। क्यों भाई, ऐसा क्या बात हुआ? एक बार की बात है, वे भगवान के दर्शन के लिए एक प्रख्यात मंदिर में गए। भगवान के दर्शन के लिए एक फेमस मंदिर में गए। पुजारी ने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि उस समय वह बहुत ही सम्भ्रात घर की महिला मंदिर में पूजा अर्चना करने आई थी। तो जिस समय ये मंदिर में गए थे, उस समय उनको दर्शन करने के लिए नहीं दिया गया, मना कर दिया गया। क्यों मना किया? क्योंकि उस समय जो है ना एक बहुत रईस फैमिली की महिला वहाँ पे पूजा अर्चना कर रही थी, है ना। ठीक है, इस घटना के बाद उन्होंने अपने को पूर्ण रूप से नास्तिक कहना शुरू कर दिया। पूर्ण रूप से मतलब पूरी तरह से। नास्तिक मतलब वैसा पर्सन जो ईश्वर को नहीं मानता है, और आस्तिक का मतलब जो ईश्वर को मानता है। तो इस घटना के बाद कि जब कोई रईस, है ना, अगर मंदिर में है तो गरीब को नहीं जाने दिया जाएगा, तो ऐसा भगवान क्यों किसी को छोटा बड़ा दर्शन करने में भी क्यों, है ना। तो उसके बाद से वो नास्तिक होने लगे, यानी कि ईश्वर को नहीं मानने लगे। उन्हें उन दिनों अपनी उम्र के युवाओं के साथ घूमना फिरना और मौज मस्ती करना बहुत पसंद था। जिस समय की ये बात हो रही है, बचपन में, ये अपने उम्र के, बचपन भी नहीं था इनका, लगभग ये आप जो है 13, 14, 15 साल, इस जवानी का एज आता है ना। तो उस समय वो घूमना फिरना और मौज मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते थे। उनके पिता अक्सर उन्हें धर्म की राह पर चलने के लिए प्रेरित करते थे। उनके पिता क्या चाहते थे कि धर्म की राह पर चले। अन्य युवाओं की तरह उनका मन और मस्तिष्क ईश्वर भक्ति में नहीं लगता था। लड़का लोग उतना ईश्वर भक्ति नहीं ना करना चाहते हैं। यह उन दिनों की बात है जब मुंशी राम के पिता बरेली में कार्यरत थे। बरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे वो काम कर रहे थे। उन्हीं दिनों महर्षि दयानंद जी की एक सभा बरेली में आयोजित की गई। महर्षि दयानंद जी को तो जान ही रही है ना। तो उनकी एक सभा यानी एक आयोजन, जब वो आना था उनको और वो बतलाना था, वो अपने भक्तों को कुछ बतलाते हैं ना, अपने फॉलोअर्स को। महर्षि दयानंद जी सभा को संबोधित करने बरेली पहुंचे। उनकी सभा की व्यवस्था का काम मुंशी राम के पिता नानक चंद जी को सौंपा गया था। सभा का सारा अरेंजमेंट करने का काम किसको दिया गया था? नानक जी को, है ना। नानक चंद कौन थे? मुंशी राम जी के पिता थे। वेरी गुड। स्वामी दयानंद जी की सभा 2 दिन तक चलने वाली थी। सभा की व्यवस्था करते करते नानक चंद जी स्वामी दयानंद जी द्वारा दिए गए प्रवचनों को सुनते रहे। अब जो अरेंजमेंट करेंगे, सारा कुछ देखेंगे, तो वो इनकी सभा में क्या बोला जा रहा है तो वो भी तो सुनेंगे ना। तो वो सब भी सुन रहे थे। वो उनके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हुए, इम्प्रेस हुए।
है ना। वो जो बता रहे थे स्वामी दयानंद जी जो बता रहे हैं ना, उनको बहुत इम्प्रेस हुए उनसे। कौन? नानक चंद। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना वो अपने पुत्र मुंशी राम को भी दयानंद जी से प्रवचन सुनने के लिए ले आए। हो सकता है मुंशी राम के जीवन में स्वामी जी के प्रवचन से कोई परिवर्तन आ जाए, है ना। उनको लगा कि अपना बेटा को भी यहाँ लाएंगे। यही सोचकर अगले दिन वो अपने पुत्र मुंशी राम को भी प्रवचन सुनने के लिए अपने साथ सभा में ले आए। ठीक है। शायद स्वामी दयानंद जी मुंशी राम के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए ही बरेली पधारे थे। शायद मतलब क्योंकि उसके बाद जो है मुंशी राम के जीवन में बहुत परिवर्तन आया। तो उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था दयानंद जी का आना, है ना। ये उनके लिए ही नहीं आए थे, लेकिन उनका आने के बाद जो ऐसा परिवर्तन आया ना, तो ऐसे आदमी बोले ना, अरे ये आए थे, लगता है तेरे ही लिए आए थे, है ना। उनके आने के बाद तुम्हारा इतना ज़्यादा परिवर्तन हो गया, कहने का मतलब है ना, अगर किसी के साथ कुछ होता है तो स्वामी दयानंद जी के प्रवचन सुनकर मुंशी राम का हृदय स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से भर गया। जब उनकी बात सुने, दयानंद जी की बात सुने, कौन? मुंशी राम, तो उनका दिल पूरा इनके प्रति जो है ना बहुत आदर सम्मान और श्रद्धा हो गया, है ना। यह श्रद्धा इतनी गहरी और अटूट थी कि मुंशी राम को अपना नाम बदलकर श्रद्धानंद रख लिया। यहीं से युवक मुंशी राम की श्रद्धानंद बनने की यात्रा शुरू हुई। देखिए, इनका मुंशी राम था, लेकिन ये स्वामी जी के प्रति इनकी इतनी श्रद्धा थी, है ना, इतना रिस्पेक्ट था कि उन्होंने अपना नाम ही श्रद्धानंद रख लिया। क्यों? श्रद्धा में आनंद, उनको इनके प्रति श्रद्धा करने में आनंद आने लगा। तो उन्होंने अपना नाम ही श्रद्धानंद रख लिया, है ना। स्वामी दयानंद जी को और जानने, सुनने और समझने की इच्छा स्वामी श्रद्धानंद ने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, है ना। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया वह पुस्तक जिसमें उन्होंने अपने सारे आदर्श को, है ना, इस पुस्तक में लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश में, है ना। तो वो और भी अच्छे से जानना चाहते थे श्रद्धानंद जी कि हम और भी अच्छे से जाने स्वामी जी को, है ना, दयानंद जी को। तो इसके लिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को पढ़ा। सत्यार्थ प्रकाश याद रखना, ये इनका सारे इनके जीवन, दयानंद जी के जीवन, उनके आदर्श, उनके विचारों का लिखा हुआ एक किताब है ना। सारा चीज इसमें है। इस ग्रंथ को पढ़कर जैसे कि काया ही पलट गई, यानी कि उनका पूरा ही उनका चेंजिंग हो गया, है ना। उनका पूरा विचार ही बदल गया। वो आर्य समाज के सदस्य बन गए और आर्य समाज के प्रचार में बढ़ चढ़कर योगदान देने लगे, है ना। आर्य समाज का प्रचार करने लगे। पेशे से मुंशीराम वकील थे और उन्होंने वकालत की शिक्षा लाहौर से प्राप्त की थी। ठीक है। पंजाब जो है ना, उस समय इंडिया जब अलग नहीं हुआ था पाकिस्तान से, पेशे मतलब ऑक्यूपेशन से, है ना। तो ऑक्यूपेशन, पेशे से, समझिए ना। उनका इनकम का सोर्स क्या था? वकील थे वो। ठीक है। मुंशीराम वकील थे और लाहौर से उन्होंने वकालत की शिक्षा ली थी। पहले इंडिया और पाकिस्तान जब एक था, है ना, तो आज का जो पाकिस्तान है वो जो है आज का पाकिस्तान है, यहाँ पे है ना आज का पाकिस्तान, जैसे हमारे यहाँ पे है ना, यहाँ पे है पाकिस्तान। तो ये इस तरह से है पूरा, आधा इधर पाकिस्तान बोलते हैं, यहाँ पे पंजाब है। यहाँ पे पंजाब है ना, तो इधर साइड में भी पंजाब था। तो आधा पंजाब तो पाकिस्तान में है, आधा पंजाब हमारे यहाँ है। तो ये लाहौर उसी क्षेत्र में पहले आता था। तो पहले इंडिया पाकिस्तान का कुछ तो था ही नहीं, अभी भी वहीं पे आता है, तो लेकिन अब पाकिस्तान हो गया ना, पहले तो हिंदुस्तान ही था। तो लाहौर से प्राप्त की थी। अभी कोई लाहौर जाके पढ़ेगा, इतना पॉसिबल आसान नहीं है ना। लेकिन पहले इंडिया और पाकिस्तान एक ही था। पंजाब ऐसे ये पूरा था, लेकिन आधा पंजाब अभी पाकिस्तान में हो गया है। ठीक है। पेशे से वो वकील जरूर थे, पर वकालत के साथ साथ उन्होंने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्योंकि हम बोले थे कि देश उस समय, तो आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ के, हम बताए थे कि ये तब की बात है जब हमारा देश गुलाम ही था, है ना। 1856 में इनका बर्थ हुआ है ना, उस समय तो हम लोग गुलाम थे। ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने, जब वो वकालत किया, उसके बाद वो वकालत तो करते ही थे, प्लस आज़ादी की लड़ाई के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। वे स्वामी जी से इतने प्रभावित थे कि स्त्री शिक्षा और जात पात जैसे मुद्दों पर हमेशा अपने विचार समाज में रखते थे। स्त्री को शिक्षा देनी चाहिए, है ना, जात पात नहीं रखना चाहिए, है ना, ये सब हमेशा वो बतलाते थे। उन्होंने स्वामी दयानंद जी के दिखाए मार्ग पर चलकर स्त्री शिक्षा को बहुत बढ़ावा दिया। गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। गुरुकुल कांगड़ी, है ना, लेडीज के लिए, स्त्री के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। यह गुरुकुल हरिद्वार के पास आज भी स्थापित है। हरिद्वार उत्तराखंड में है ना। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात छोड़कर किया।
किसी जात पात से बाहर उन्होंने हट के अपनी पुत्री का विवाह किया। ये वह दौर था जब जाति बाहर विवाह करना हमारे समाज में असंभव था। और ऐसे समझ बता रहे हैं, ऐसा उन्होंने अपनी जाति बेटी का विवाह जो है ना, ऐसा नहीं कि हम है स्वामी, हम है पंडित के, तो हम पंडित के ही घर में अपना बेटी का विवाह करेंगे, ऐसा ही होना है। दूसरे जाति में नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये सबको छोड़ के छोटी जाति या कोई भी जाति से नहीं ये सब सोचे और अपनी बेटी का विवाह अपनी जाति से हट के दिए, है ना। और वो समय ये ऐसा करना उस समय बहुत गलत माना जाता था कि अपनी जाति छोड़ के अपने से छोटे जाति से विवाह करना या अपनी जाति को छोड़ के दूसरे जाति से विवाह करना बहुत असंभव बात था उस समय। वैसे समय में उन्होंने, क्योंकि ये जात पात का बहुत ज़्यादा देखिए ना, ये भीमराव अंबेडकर का स्टोरी देखते हैं तो जात पात का कितना भेदभाव है। हाँ। तो ये भेदभाव हटाकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है दूसरी जाति में किया। हाँ। ठीक है बच्चों, वैसे तो स्वामी श्रद्धानंद एक हिंदू सन्यासी थे, पर आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि स्वामी श्रद्धानंद इकलौते ऐसे हिंदू सन्यासी थे जिन्होंने जमा मस्जिद की मीनार में मुसलमानों को संबोधित किया। देखिए, इन्होंने अपने जात पात से हटकर काम करते थे, है ना। हिंदू सन्यासी होते हुए भी उन्होंने जमा मस्जिद के मीनार में जाके, मीनार जो ऊंचा रहता है ना, ऊंचा एक ऐसा लंबा सा बना संबोधित मतलब एड्रेस किया, बतलाया, अपना बात को जाहिर किया, है ना। हाँ। लोगों को भाषण दिया, समझो, है ना। हाँ। उन्हें जमा मस्जिद के काजी ने इस संबोधन के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया। जमा मस्जिद के जो काजी साहब थे उन्होंने कहा था कि आप आइए और यहाँ पे आके हम लोगों को अपना भाषण सुनाइए, अपनी बात जो है इन लोगों को बतलाइए। आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि उन्होंने इस संबोधन की शुरुआत वैदिक मंत्रों के उच्चारण से की थी। और उन्होंने शुरू में क्या कहा? वैदिक मंत्र कहा। तो यहाँ पे कितना अच्छा हिंदू मुस्लिम का संगम दिखने को मिल रहा है ना। मस्जिद में जाके वो वैदिक मंत्र से शुरुआत कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि स्वामी श्रद्धानंद हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रवीण थे? प्रवीण मतलब जानते थे, पूरा उनको ज्ञान था, है ना। तथा दोनों ही भाषाओं में कई लेख लिखते थे। उन्हें इसके द्वारा प्रकाशित अखबारों में अक्सर छापा जाता था। तो जो वो लेख लिखते थे तो वो जो है अखबारों में हमेशा छापा जाता था। इन लेखों के माध्यम से, आर्टिकल होता है लेख मतलब, उन्होंने छुआछूत, जात पात और स्त्री शिक्षा पर अपने विचार समाज के सामने खुलकर रखे। छुआछूत भी कितना माना जाता था उस समय, अभी भी तो कहाँ कम हुआ है, अभी भी तो लोग छुआछूत मानते ही हैं बहुत हद तक। जात पात भी मानते हैं। छुआछूत किसको बोलते हैं? अनटचेबिलिटी, यानी कि अगर कोई छोटी जाति का तुम्हारे घर आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, इतना भी हम लोग का अभी तक भी सोच नहीं हुआ है कि वही गिलास में उनको पानी दे दे जिस गिलास में हम लोग पानी पीते हैं। देंगे नहीं, उनको बैठाएंगे भी नहीं, उनको अलग गिलास में देंगे, अलग ये में करेंगे। तो ऐसा ही मेंटेलिटी मेरा ऐसा सोच नहीं है। क्या दिक्कत है भाई? उसको जब धोया जाएगा, जब उसको मांजा जाएगा, तब तो फिर वो साफ हो ही जाएगा। जैसे हम लोग का साफ होता है तो उसका क्यों नहीं साफ होगा? वो खाएगा तो क्या उसमें कुछ अलग से बैक्टीरिया लग जाएगा क्या? गलत बात है इस तरह, है ना। तो लेकिन अभी भी हमारे समाज में ये बुराई है ही। जात पात का स्त्री शिक्षा पर विशेष जोर। बच्चों, यह उन्हीं के अथक प्रयास थे कि आज हम ऐसे भारत में रहते हैं जिनमें स्त्रियों को शिक्षा का बराबर अधिकार है। इतना ही नहीं, जात पात और छुआछूत जैसी कुरीतियां अब हमारे समाज में खत्म होती जा रही है। पूरी तरह से बल्कि नहीं हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है। पहले के मुकाबले में अभी बहुत कम हुई है। स्वामी श्रद्धानंद जैसे महापुरुष इस धरती पर बहुत कम जन्म लेते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर उन्हें अपना आदर्श मानकर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस महापुरुष के दिखाए रास्ते पर चलकर और इन्हें अपना आदर्श मानकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे, यानी कि जीवन बिताएंगे। ठीक है। तो ये थे स्वामी श्रद्धानंद जी, जो एक साधारण सा मुंशी राम करके बालक होता था। एक समय तो ऐसा आया था कि जब वो भगवान को ही नहीं मानने लगा था, लेकिन उन्होंने जब दयानंद जी की बातें सुनी, स्वामी दयानंद जी की बातें सुनी, फिर उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश को जब उन्होंने पढ़ा तो उनको पूरा उनका जीवन ही चेंज हो गया, है ना। उनके विचार ही चेंज हो गए और अब वो जो है अपने जीवन में स्त्री शिक्षा पर, जात पात पर, छुआछूत पर, ये सबको खत्म करने की दिशा में इन्होंने काम किया। ठीक है। तो ठीक है, ऐसी तरह से महान आदर्श महापुरुषों की जीवनी से हमें भी कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। हमारे नैतिक शिक्षा पुस्तक का यही उद्देश्य है, बच्चों को सिखलाना कि जैसे जैसे बतलाया जा रहा है उन चीज़ों को बच्चा अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया।